let's continue practice at 5.3 and question number 3rd. So student, here question is 3 coins are tossed simultaneously. अब हमने 1 coin, 2 coins, 3 coins के सैंपल स्पेस बनाए, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है 3 coins are tossed simultaneously मीन्स 3 coins का सैंपल स्पेस बनाना है. उसके बाद ये इवेंट्स दिए. सो फर्स्ट इवेंट इज टू गेट at least 2 heads, B event to get no head, C event to get head on second coin. तो पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं. तो फर्स्ट see how to prepare, how to write the sample space if 3 coins are tossed. तो अब यहाँ पे 3 कॉइन का सैंपल स्पेस बनाना आपको सिखाया था कि पहले तीनों कॉइन का हेड हो सकता है मीन्स ऑल द अपर फेसेस इज हेड ऑफ 3 कॉइन्स. 3 कॉइन के जो अपर फेसेस है वो एच हो सकते हैं मीन्स हेड हेड हेड. फिर क्या कहा था आपको, चेंज दिस थर्ड वन, पीछे से एक हेड को टी करके ऐसे 4 बनाने. फर्स्ट मेक 4 एंड देन अल्टरनेट एच एंड टी. फिर हम एच और टी को क्या कर देंगे, अल्टरनेट करके और 4 मीन्स ऐसे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है 8. तो कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इसको अगर चेंज किया मैंने तो एच एच टी. फिर अब मिडल को चेंज कर दूंगा एच टी एच. फिर फर्स्ट वन को टी कर दिया तो टी एच एच. ऐसे टोटल कितने 4 मैंने बना दिए. अभी अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से या फिर कहीं से भी और जो पॉसिबिलिटीज है उसको हम लोग एच और टी को अल्टरनेट करके और 4 बना देंगे, किसी भी ऑर्डर में बनाए. तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ. तो यहाँ पे टी की जगह पे एच और ये एच इसकी जगह पे टी टी. फिर सेकेंड पे आ जाता हूँ ऐसे यहाँ से. तो ये होगा टी और ये टी का एच और फिर ये टी, ऐसे 2 बन गए. फिर इधर आऊंगा तो टी टी और ये एच और लास्ट का तीनों क्या है एच एच एच. तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे टी टी टी. तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8. देयरफॉर n is equal to 8. तो ये बनाने की आप भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आपका सैंपल स्पेस बन जाता है तो उसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड ये इवेंट्स दिए. तो सी द फर्स्ट इवेंट ए टू गेट एट लीस्ट 2 हेड. Then what is the meaning at least 2 heads? Means कम से कम 2 क्या होने चाहिए, हेड्स होने चाहिए. अब एट लीस्ट बोला है, जैसे मिनिमम कंडीशन थी एट लीस्ट 2 हेड, तो 2 तो होने चाहिए, लेकिन 3 भी हुआ तो भी चल जाएगा. तो यहाँ पे देखिए ये एच 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 3 है और कंडीशन है एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए. तो 3 चलेगा. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एच एच एच, ये हो गया. फिर यहाँ पे देखिए 2 तो चाहिए एटलीस्ट 2 हेड, तो एच एच टी. फिर यहाँ पे भी 2 है एच टी एच. इसमें भी 2 हेड है टी एच एच. फिर यहाँ पे देखिए एक ही है, इसमें एक ही है, इसमें एक है, इसमें है ही नहीं. तो यहाँ पे कंडीशन जो दी है इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कि इवेंट ए इज दैट इज टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होना चाहिए. मतलब 3 हुआ तो भी चलेगा. तो यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये 3 भी. तो इनका सैंपल पॉइंट कितना हो गया, एन ए दैट इज 1 2 3 4. सो वी राइट हियर 4. देन इवेंट बी इज टू गेट नो हेड. अब जिसमें हेड ही ना हो, ऐसा कौन सा इवेंट है इसमें तीनों हेड, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इनमें 2 है, इसमें एक है, एक है, एक है. ये है कि जिसमें हेड नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग इससे क्या लिखेंगे, टी 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 मीन्स एन बी इक्वल टू 1. एक ही ऐसा जो पॉइंट है जिसमें हेड नहीं है मीन्स तीनों ही कॉइन के क्या है, टेल आए हैं. देन इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन. अब यहाँ पे ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड और ये थर्ड है. तो यहाँ पे क्या पूछा है, हेड कहाँ होना चाहिए, सेकेंड कॉइन पे मीन्स सेकेंड प्लेस पे एच होगी, वो सब इसमें लिखना है. तो आप ऊपर के इसमें देखिए कि कौन कौन से
सेकेंड कॉइन का हेड जो है, तो यहाँ पे देखते हैं सेकेंड कॉइन पे एच है, तो एच एच एच, ये सेकेंड कॉइन का एच। यहाँ पे भी सेकेंड नंबर पे एच एच टी, इसमें सेकेंड कॉइन जो है टी है, तो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, तो ये नहीं लेना। यहाँ पे है टी एच एच, इसमें सेकेंड पे देखेंगे टी है, यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे है टी एच टी, यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे टी है, यहाँ पे सेकेंड कॉइन का टी है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है आंसर। सो एन सी इक्वल टू 1 2 3 4, सो सैंपल पॉइंट 4। सो सिमिलरली सी दिस क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 4 भी है, जिसमें आपको अभी हमने फर्स्ट डायल सेकेंड और फिर यहाँ पे हमने कॉइन का एग्जांपल ले लिया कि इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 3 कॉइन्स हुए तो उनका सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस लिखकर सैंपल पॉइंट, फिर इवेंट की कंडीशंस रीड करना वेरी केयरफुली, और अगर आप उसे केयरफुली रीड करते हो, समझ जाते हो, तो आपको सैंपल जो स्पेस है उसी में से उसका आंसर ढूंढना है और फिर उसके पॉइंट्स काउंट करना है। तो आपको एक बात बताने रह रही कि इस पे आगे जो 5.4 एक्सरसाइज है, तो आपको इतना तो काम करना ही होगा। सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो उसका फार्मूला हो जाता है P ऑफ A इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। ये एन एस हमेशा नीचे होता है जो सैंपल स्पेस का नंबर होगा। जैसे अगर हम मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो एन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और ये 8 और इससे कट कर देते हैं हम लोग, तो इसका आंसर 1/2। वैसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो हम लोग लिखेंगे P ऑफ B इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस। और ध्यान में रखिए कि प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से कम होती, एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस अगर 8 है तो कोई ऐसा इवेंट बन सकता है जो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस उसमें आ जाए, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 या उससे लेस होगी। तो यहाँ पे जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछी होगी आपको, वो सिर्फ ये फार्मूला लिखिए। लेकिन ये कब करना है आपको, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। मीन्स अगर ये प्रैक्टिस सेट आप अच्छी तरह से समझ जाते हो तो आपको 5.4 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि सेम यही सब काम उसमें भी करना है। सैंपल स्पेस बनाना है, सैंपल पॉइंट लिखने हैं, इवेंट्स लिखने हैं, इवेंट के नंबर्स लिखने हैं, और फिर ये फार्मूला यूज करना है। अब इस फोर्थ में क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। मीन्स 1 1 11 नहीं करना है, 2 2 22 नहीं करना है, 3 3 का यूज नहीं करना है। मीन्स यहाँ पे कंडीशन आप देखना जरूरी है कि क्वेश्चन में विदाउट रिपीटेशन दिया है, क्या रिपीटेशन इज अलाउ बोला है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आप रीड करते हो और वहाँ पे लिखा होगा विदाउट रिपीटेशन या फिर रिपीटेशन इज अलाउ, और आप प्रैक्टिस सेट में तो लिखते हो यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन, मीन्स रिपीट नहीं करना है नंबर, सो डिजिट रिपीट नहीं करना है, मीन्स 5 5 55 नहीं लिखना है या 4 4 का यूज नहीं करना है। लेकिन एग्जाम में होता है रिपीटेशन इज अलाउ, तो यहाँ पे हम 1 1 11 ले लेंगे, 2 2 22 कर लेंगे, 3 3 33 4 4 44 5 5 से 55, ये डिजिट भी हम यहाँ पे बना सकेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, मीन्स यहाँ पे कोई भी डिजिट 2 बार रिपीट नहीं करना है। तो हमें सैंपल स्पेस कैसे बनाना है, हाउ टू मेक द सैंपल स्पेस। सो सी फर्स्ट डिजिट इज 0, देन 0 1 दैट इज 1, तो ये एक ही डिजिट नंबर बनता है। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पॉइंट लेंगे 1 1 0 दैट इज 10, ये फर्स्ट नंबर हो गया। देखिए अभी कहीं भी घाई गर्दी नहीं करनी है कि कोई भी नंबर आप स्टार्ट कर दो और 2 डिजिट बनाते जाओगे तो रॉन्ग मेथड होती है, डिजिट्स पूरे नहीं बनते, कोई तो भी डिजिट क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे अगर ये 0 नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15, फिर 2 6 2 1 2 2 रिपीट नहीं करना है, तो 2 3 2 4 2 5, फिर 3 1 3 2, फिर 3 4 3 5, ऐसे नंबर्स हम लोग करते हैं। लेकिन 1 है 0 है अब यहाँ पे, तो 0 1 एक ही डिजिट बनता है, इसलिए इसे छोड़ के मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 0 10। फिर अब 1 1 नहीं करना है क्योंकि कंडीशन है विदाउट रिपीटेशन, सो
next number is 1 2, that is 12, then 1 3 30, 1 4 14, 1 5 15। अब ये 1 से सभी के साथ डिजिट बन गया। अब नेक्स्ट नंबर लेना है 2, 2 का भी इसी तरह से आप बनाएंगे तो 2 0 मीन्स 20, 2 1 21, 2 2 नॉट अलाउ, तो 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25 मीन्स 2 से भी हमने सभी डिजिट कंप्लीट कर लिया। 3 से लेना है तो 3 0 30, then 31 32 33 नहीं लेना है, 34 35, ये 3 से हो गया। अब 4 से इसी तरह से आप बनाओगे नंबर, तो 4 0 40, then 4 1 41, 4 2 4 3 4 4 अलाउ नहीं है यहाँ पे, तो नेक्स्ट हो गया 4 5 मीन्स 45। अब लास्ट का डिजिट हो जाता है 5। तो सिमिलर इसी मेथड से हम अगर लिखते हैं तो 50 51 52 53 54 और 5 5 55 नहीं करना, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये सैंपल स्पेस कंप्लीट हो गया। देन सी व्हाट इज द सैंपल पॉइंट मींस एनएस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। so total ns equal to 25। तो इस तरह से ये 25 जो इसका सैंपल पॉइंट्स हो गया। देन सी द इवेंट ए। अब इसी सैंपल स्पेस से ही आपको ये इवेंट देखना है, उसका आंसर ढूंढना है। तो क्या इवेंट ए है, इवेंट ए दैट इज द नंबर फॉर्म इज इवन, मीन्स दो 2 डिजिट नंबर बना है वो इवन होना चाहिए। तो अब इसमें इवन नंबर सबको कलेक्ट करके इसमें लिख देते हैं, जैसे 10 दैट इज इवन नंबर, देन 12, देन 14, देन नेक्स्ट वन इज 20 24। अब फर्स्ट रो में यहाँ पे देख लिया हमने 10 इवन नंबर है। इवन नंबर मीन्स 2 से जो डिवाइड होता है या फिर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर मींस नंबर विच आर डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। 2 से जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। या फिर इवन नंबर पहचानने में आता है आपको कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी अंक हो। तो यहाँ पे ये हो गया 10 12 14, देन 20 24। इसमें देखिए फिर 30, देन 32 34, then 40 42, then 50 52 and 54। then count the sample point means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे इसका सैंपल जो पॉइंट आ गया वो 30। देन इवेंट बी द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। जो नंबर यहाँ पे सैंपल स्पेस में हमने बनाए उसमें कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाय 3 मीन्स किस किस को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो एक एक नंबर चेक करना है कि 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बट दिस 12 इज डिविजिबल बाय 3। सो फर्स्ट नंबर इज 12, देन 15, देन नेक्स्ट 21, देन 24, देन दिस 30, देन नेक्स्ट number which are divisible by 3 that is 42, then 45 and then 51। 51 आप 3 से डिवाइड करके एक एक नंबर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप 51 को डिवाइड करने जाओगे तो 3 1 जा 3 एंड 7 जा मीन्स 13, 3 जा 51 होता है तो 51 हो गया। ये डिवाइड करके चेक करो नहीं होगा। फिर ये 54 भी डिवाइड करते हैं तो 18 3 जा 54। तो उसी तरह से ये लास्ट का नंबर आ गया कितना ये। अब नंबर काउंट करते हैं हम लोग सैंपल पॉइंट एन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फॉर दिस इवेंट बी इज 9। देन इवेंट सी द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। अब 50 से ग्रेटर नंबर कौन कौन से है तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है ये 50 और उससे ग्रेटर देन। अब यहाँ पे कंडीशन दी है ग्रेटर देन 50। सो 51 52 53 54। सो
एम सी इक्वल टू 1 2 3 4। सो इसका आंसर हो गया 4। तो कितना आसान सा एग्जाम्पल था जिसमें आपको सैंपल पॉइंट और जो इवेंट दिए उनको रीड करना बहुत जरूरी है। अगर आप रीड करते हो, उसका मीनिंग समझ लेते हो, तो सैंपल स्पेस में से उनके आंसर ढूंढना है। और यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा आपको, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फॉर इवेंट ए, इवेंट बी एंड इवेंट सी। और आगे के प्रैक्टिस सेट में आपको प्रोबेबिलिटी होगी जो आगे हम बढ़ेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में अगर आप परफेक्ट हो गए तो आपको 5 की बिल्कुल ही टेंशन, बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है।